मित्रों, गणेश गनी समकालीन युवा हिंदी कविता का एक सुपरिचित और चर्चित नाम है। कुल्लू हिमाचल में रहते हैं और बहुत कम समय में उन्होंने अपना स्थान बनाया है साहित्य में। गद्यकार के रूप में, समीक्षक के रूप में उन्होंने संस्मरण लिखे, रिपोर्टाज लिखे, कविताएं लिखी और कुछ समय पहले किस्से चलते हैं बिल्ली के पांव पर नामक गद्य पुस्तक से काफी चर्चा में आए। और अभी उनका एक कविता संग्रह ढालपुर में चिनार आया है। इसे मैंने 2 बार पढ़ा और ढालपुर में चिनार जो शीर्षक है उसने मुझे चौंकाया, इसलिए क्योंकि मैं उसकी रचना प्रक्रिया का उनका साक्षी हूं और मुझे कई कारणों से यह प्रिय कविता है। और इस संग्रह में शीर्षक के नीचे ही टैगलाइन दी है कवि ने, पहाड़, स्मृति और समय की कविताएं। जाहिर है कि इन 3 शब्दों में, 3 पदों में ही कविता का केंद्रीय संवेदन है। पहाड़ जो सैलानी दृष्टि से देखे जाते हैं और कुल्लू हिमाचल तो खैर सैलानियों का आकर्षण है ही, लेकिन कवि उसे किस दृष्टि से देखता है ये कविताएं बताती हैं। उस सैलानियों के स्वर्ग के पीछे की जो नारकीय जीवन, संघर्षित जीवन, उस जीवन की जटिलताएं, विसंगतियां, विषमताएं, आकांक्षाएं और उसके मर्म और उसकी संघर्ष चेतना और उन सब के साथ एक रागात्मक भाव गणेश गनी अपनी संकलित इन कविताओं में हमारे सामने रखते हैं। वहां जाहिर है कि पहाड़ के होने से, पहाड़ का अंचल है, वहां विपाशा है, चंद्रभागा है, चंद्र और भागा की लोक कथाओं के संस्पर्श हैं, लोक रंग हैं। विषमताओं के बावजूद उसमें वो सारी चीजें हैं, वो सारे मौसम हैं, वो सारे उपकरण हैं जिससे हिमाचल बनता है, हिमाचल का लोक बनता है। लेकिन क्या गणेश गनी उस लोक तक ही अपने को सीमित रखते हैं? नहीं, उनकी इन कविताओं में ये सारी चीजें रूपक में बदलती जाती हैं और संकेतों में बदलती जाती हैं, प्रतीकों में बदलती जाती हैं और रूपक में बदलते हुए हिमाचल को हम अपने अपने हिमाचल के साथ जोड़ते हैं। वो जीवन हमारा जीवन है, वहां पहाड़ गौण हो जाता है, संघर्ष उभर के आते हैं, दैनंदिन संघर्ष, पर्यावरण की चिंताएं, नदियों को काटना, नदियों को रोककर पुल बनाना, पहाड़ों को काटना, पहाड़ों को छेड़ना और उसको लेकर के जो चिंताएं कवि की हैं, जो विरोध कवि के हैं और उसको शब्द देती ये कविताएं। एक जगह लिखते हैं कि लोहा जब आग में तपता है तो केवल आकार नहीं बदलता, उसका रंग भी बदलता है। इस तरह ये जनमानस के बदलते रंग की कविताएं हैं, जो रंग गुस्से का है, जो रंग प्रतिकार का है, विरोध का है। इन बातों के परिप्रेक्ष्य में एक अंचल के माध्यम से गणेश गनी ने बड़ी चिंताओं की ओर हमारा ध्यान खींचा है। वो चिंताएं केवल एक अंचल तक सीमित नहीं रहती, वो हम सब की चिंताएं हैं। जिसे रसूल हमदतोव ने कहा था, बेशक हम कवि लोग संसार के प्रति, दुनिया के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जिस कवि को अपने पहाड़ों से, पर्वतों से, नदियों से, गांव से प्रेम नहीं, वो कवि इस दुनिया का
प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है। वो सारी बातें गणेश गनी की कविताओं में हैं। और एक किस्सा गोई है, क्योंकि कविताओं में एक काव्यात्मकता में एक कथा तत्व चलता है, और वो कथा तत्व शायद इसलिए चलता है कि पीड़ाएं बहुत अपार हैं। शायद कविता उन सारी पीड़ाओं को लेकर के संतुष्ट नहीं हो सकती या कह नहीं पाती, इसलिए शायद कविता में कथा तत्व गणेश गनी की एक पहचान है, और वो कथा तत्व में काव्य है, काव्य में कथा तत्व है। तो खैर, इसके शीर्षक पे मैं लौट आता हूं जो मैंने शुरू किया, ढालपुर में चिनार। और ढालपुर में चिनार के साथ मैं इसलिए भी जुड़ा हुआ हूं क्योंकि वर्ष 2012 की बात है। मैं गणेश गनी के पास था, कुल्लू गया हुआ था, और हम ढालपुर में चढ़ते चढ़ते बातें करते करते कवियों की, कविताओं की, समय की, समकाल की, अचानक मेरे पांव ठिठक गए। मैंने सामने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा, और पेड़ को मैंने ध्यान से देखा तो कहा, अरे मैं चौंक गया, ये तो चिनार है, और चिनार कश्मीर है। और चिनार से मेरी स्मृतियां जुड़ी हैं, मेरा निर्वासन जुड़ा है, मैं निर्वासन में जो चीजें छूट चुकी हैं, और चिनार उन सभी संवेदनाओं को, सभी मेरी जितनी भी भावनाएं, जितनी भी मेरी स्मृतियां हैं कश्मीर की, निर्वासन की, वो सारी एकदम साकार में देख रहा हूं। मैं दौड़ते हुए उस पेड़ से गले लगा, लिपट गया, एक पत्ता हाथ में लिया, उसे चूमा पागलों की तरह। ये सब कवि गणेश गनी देखता रहा। उसने इसका जिक्र फिर अपनी एक गद्यांश में भी किया है, गद्य लिखा उसने, पत्रों में हमने कहा। तो कहीं ना कहीं ढालपुर में चढ़ते चढ़ते उस चिनार की वो जो घटना थी, उससे साक्षात्कार जो था, उसका बीजांकुर वहां उस कविता का छपा है। हालांकि इस किताब में, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, इस कविता के नीचे तिथि दी है, रचना तिथि 2025 की, वर्ष 2025 की। लेकिन मुझे जो लगता है ये घटना है 2012 की, और 2012 से 2025 तक 13 वर्ष तक ये बिंब, काव्य बिंब, कवि बिंब जो है, वो जो एक वृक्ष का बिंब है, वो इनके मन में चलता रहा होगा। और कैसे एक पेड़ दूर से देखने पर एक कविता में बदल सकता है, उसकी मिसाल है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस कविता को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरी स्मृतियां इसके साथ जुड़ी हैं, और मेरे समय की कविता है। जैसे खुद लिखा है उन्होंने, पहाड़, स्मृति और समय की कविताएं। और मैं चाहूंगा कि आप सबके लिए इस कविता को पढूं। ढालपुर में चिनार। उस शाम ढालपुर की पीठ पर चढ़ते चढ़ते तुम्हारे पांव अचानक रुक गए। तुमने एक विशाल वृक्ष की झुकी ढाल को छुआ। ठंडी हवाएं डालियों से गुजरी तो संतूर की एक बहुत उदास धुन बजने लगी। एक मुलायम पत्ता तुम्हारी हथेली पर पालथी मार बैठ गया। अपनी आंखें मूंद लंबी गहरी सांस लेकर और घने चिनार वन की महक अपनी छाती में भरकर अग्निशेखर ने हथेली पर रख यूं पनुन को चूमा। लोल गीत सुनाए चिनार को। जिस चिनार ने बसाई है गृहस्थी कुल्लू में, इसके पुरखे हैं कश्मीर में। इसे तो एक चिड़िया लाई यहां अपनी चोंच में दबाकर। 49 हवाओं ने उसका साथ दिया। तब जब चिनार संकट में थे,
चिनार काटे जा रहे थे, जलाए जा रहे थे, उनसे छीन ली गई थी उनकी अपनी झेलम। ये मेरे कविता संग्रह का शीर्षक है, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी। तब जब चिनार संकट में थे, चिनार काटे जा रहे थे, जलाए जा रहे थे, उनसे छीन ली गई थी उनकी अपनी झेलम। इन्हीं चिनार की शाखों में भी इधर इतिहास की धड़कन गूंजती है। ये हर शरद में लिखते हैं प्रेम और विरह की कथाएं, गाते हैं वनवन यानी मंगल गान, विवाह के गान, गाते हैं वनवन और वान, उकेरते हुए सोजनी पश्मीने की पीठ पर। इनकी जड़ें इतिहास की नसें हैं, इनकी जड़ें इतिहास की नसें हैं। इनमें अनेक सभ्यताओं की स्मृतियां दौड़ती हैं। तो ढालपुर की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जहां मैं रुक गया था, गणेश गनी भी रुक गया था, और सामने एक स्मृति थी, इतिहास था, सामने एक नई दुनिया खुली हुई चिनार के माध्यम से। गनी के लिए भी मैं तो जुड़ा ही, मैं उस चिनार को अपनी स्मृतियों में, मन में साथ लेकर फिर जम्मू वापस पहुंचा। और गजब की बात थी कि जम्मू आते आते इतनी ठंड हो गई थी कि गणेश ने मुझे अपना कोट पहनने को दिया, जो मेरे पास महीनों रहा। फिर जब मैंने वापस भेजा तो मैंने भी चिट्ठी लिखी थी उसको, गणेश गनी, इस जैकेट यानी कोट की जेबों में कविताएं ठूस ठूस कर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, देखना। उसमें चिनार होंगे, उसमें मेरे कश्मीर की स्मृतियां हैं, केसर है, मेरे दुख हैं, मेरी अपेक्षाएं हैं, मेरा विरोध है, मेरी रागात्मकता है। ये सारी चीजें मैंने इस ढालपुर में चिनार कविता में जब देखी तो आंखें नम हुई और गर्व हुआ अपने कवि मित्र पर। वैसे भी गणेश गनी एक आश्वासन का नाम है। ये पहाड़ और उसके आंचलिक जीवन के कण कण, रेशे रेशे से जुड़े हैं, और उसके माध्यम से उसे उपकरण बनाते हुए जो उनका अंतर संबंध है, प्रकृति और मनुष्य का अंतर संबंध, उसके बीच से इनका शिल्प, इनकी भाषा, इनका कथ्य झांकता है। मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं गणेश गनी को, क्योंकि मुझसे मेरी आत्मा के साथ जुड़ी ये कविता इसमें है। उसे बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं।